चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कंपनी की बात करते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि ये भारत के भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा रणनीतिक सवाल है। एक तरफ दुनिया इसे कहती है सनसेट इंडस्ट्री, मतलब एक ऐसा उद्योग जिसका सूरज अब डूब रहा है, और दूसरी तरफ यही कंपनी भारत का एक रणनीतिक पावर हाउस है। कोल इंडिया की पूरी कहानी इसी विरोधाभास के इर्द गिर्द घूमती है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इन 5 हिस्सों में इस कहानी को समझेंगे। सबसे पहले ये रणनीतिक विरोधाभास आखिर है क्या, फिर ऊर्जा को लेकर जो मिथक हैं और जो भारत की जमीनी हकीकत है उस पर बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये सरकार के लिए एक कैश मशीन क्यों है, फिर भविष्य के लिए इसकी क्या तैयारी है, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी हमें पूरे भारत के बारे में क्या बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक रणनीतिक विरोधाभास। देखिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी कोयला बनाने वाली कंपनी है, लेकिन इसके भविष्य को लेकर सबकी राय बहुत अलग-अलग है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 773 मिलियन टन। ये कोल इंडिया का सिर्फ एक साल यानी वित्त वर्ष 24 का प्रोडक्शन है। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये कितना ज्यादा है ना? तो इसको ऐसे समझिए, ये अमेरिका और रूस के कुल कोयला उत्पादन के लगभग बराबर है। जी हाँ, सिर्फ एक भारतीय कंपनी का उत्पादन। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे खंड पर, मिथक बनाम ऊर्जा की वास्तविकता। यहाँ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर में जो कहानी चल रही है और भारत की अपनी जरूरतें हैं, उनमें कितना बड़ा फर्क है। ये स्लाइड 2 बिल्कुल अलग-अलग दुनिया दिखाती है। एक तरफ है वो कहानी जो पूरी दुनिया में चल रही है कि भाई कोयले का जमाना तो गया और भारत भी 2070 तक नेट जीरो की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन फिर आती है भारत की असली तस्वीर। यहाँ हकीकत यह है कि ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है और आज भी देश की लगभग 70% बिजली कोयले से ही बनती है। लगभग 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर। पता है ये क्या है? ये वो कीमत है जो भारत ने वित्त वर्ष 24 में कोयला आयात करने के लिए चुकाई। अब समझ आता है कि सरकार क्यों चाहती है कि आयात कम हो और कोल इंडिया देश में ही ज्यादा उत्पादन करे। तो सवाल ये उठता है कि कोल इंडिया इतना ज्यादा मुनाफा कैसे कमाती है, और यहीं हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, सरकार की कैश मशीन। चलिए समझते हैं कि इसका बिजनेस मॉडल इतना अनोखा और लाभदायक क्यों है। कोल इंडिया की सफलता का राज इसके बिजनेस मॉडल में ही छुपा है। देखिए, इसे कोयला खोजने का कोई रिस्क ही नहीं है, क्योंकि भंडार पहले से ही पता है। बिजली कंपनियों के साथ लंबे समझौतों की वजह से इसकी बिक्री की गारंटी भी है, और सारा का सारा काम रुपए में होता है, तो डॉलर रुपए के उतार चढ़ाव का भी कोई टेंशन नहीं। इन्हीं सब वजहों से ये एक बहुत ही स्थिर और मुनाफे वाली कंपनी बन जाती है। और इस मुनाफे का सीधा असर इस टेबल में साफ दिखता है। अकेले वित्त वर्ष 24 में कोल इंडिया ने सरकार को करीब 16,000 करोड़ रुपए सिर्फ डिविडेंड के तौर पर दिए। ये पैसा सीधे सरकार के खजाने में जाता है और फिर देश के विकास के काम आता है। और जो बात इसे और भी ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है वो ये है, कंपनी पर लंबी अवधि का कोई कर्ज नहीं है, जीरो। मतलब इसके पास एक बहुत बड़ा कैश रिजर्व है जो इसे किसी भी मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है और भविष्य के लिए बड़े कदम उठाने की आज़ादी भी। तो इतनी मजबूत कंपनी क्या ये भविष्य के लिए खुद को बदल सकती है? यही सवाल है हमारे चौथे खंड का, भविष्य की ओर बदलाव। क्या कोयले पर टिकी ये विशाल कंपनी स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य के लिए तैयार हो सकती है? ये चार्ट असल चुनौती का पैमाना दिखाता है। एक तरफ देखिए इसका मौजूदा कोयला उत्पादन जो लगभग 135 गीगावाट बिजली पैदा करने के बराबर है, और दूसरी तरफ है 2030 तक का सोलर एनर्जी का लक्ष्य, सिर्फ 10 गीगावाट। ये फासला ही दिखाता है कि अपने कोर बिजनेस से हटकर कुछ नया करना कंपनी के लिए कितना बड़ा और मुश्किल काम है। लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए कंपनी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। वो कोयले से आगे की भी सोच रही है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश करना, कोल गैसिफिकेशन जैसी नई टेक्नोलॉजी को आजमाना, और यहाँ तक कि लिथियम, कोबाल्ट जैसे जरूरी खनिजों की खोज भी करना। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर। कोल इंडिया सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये असल में भारत के विकास से जुड़े कुछ सबसे बड़े तनावों का आईना है।
तो असल में पूरी कहानी इस एक तनाव के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ हैं 140 करोड़ लोग जिनकी ऊर्जा की जरूरतें पूरी करनी है, और दूसरी तरफ हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर किए गए वैश्विक वादे। इन दोनों के बीच संतुलन साधना ही भारत की सबसे बड़ी चुनौती है, और कोल इंडिया, कह सकते हैं, इसी चुनौती का एक जीता जागता चेहरा है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कोई भी देश अपने भविष्य के साथ समझौता किए बिना अपने आज की ऊर्जा जरूरतों को कैसे पूरा कर सकता है। ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है, और इसका जवाब जो भी होगा वही भारत के आने वाले कल की दिशा तय करेगा।